बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है देयर आर n concurrent lines and there is another line parallel to one of the concurrent lines. The number of different triangles formed from these n plus 1 lines are how many? तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले लेट मी ड्रॉ कॉन्करेंट लाइंस बच्चों। ये मैंने कॉन्करेंट लाइंस ड्रॉ कर दी। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब मैंने किसी एक लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना दी। मैंने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बना दी बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब हमें पूछा गया है इन लाइंस को यूज करके हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बच्चों, जो ट्रायंगल बनेगा उसका एक वर्टेक्स तो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस विल बी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, और बाकी दो वर्टिसेस आएंगे बाय इंटरसेक्शन ऑफ द रेड लाइन विद एनी टू ऑफ द कॉन्करेंट लाइंस। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एक हमारा वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और बाकी दो वर्टिसेस जो है ये कहां से आएंगे बच्चों? बाय इंटरसेक्शन ऑफ द lines which are concurrent with the line which is parallel to this line. Basically red line का point of intersection with the concurrent lines will result in a triangle. हाँ है ना बच्चों? समझे या नहीं समझे guys? So we have to see कि ये जो हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है रेड लाइन के साथ, ऐसे कितने इंटरसेक्शंस आर पॉसिबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आर पॉसिबल ऑफ कॉन्करेंट लाइंस विद द रेड लाइन। समझ गए? मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं फॉर क्लैरिटी से। ये कर दिया। समझ गए बच्चों? तो तुम इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन लो रेड लाइन के साथ, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन लो रेड लाइन के साथ। अगर पहला तुम इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन देखोगे रेड लाइन के साथ तो ट्रायंगल क्या बनेगा? ये। अगर तुम इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन देखो रेड लाइन के साथ तो बनेगा ये। मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये रहा। इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन देखोगे रेड लाइन के साथ, ट्रायंगल बनेगा ये बच्चों। मतलब आइडिया इज कि यू हैव टू सी इन हाउ मेनी वेज you can select two lines out of n concurrent lines. n concurrent lines थी या नहीं थी बच्चों? In how many ways you can select two lines which intersect the red line? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो n concurrent lines है उनमें से एक लाइन तो इसके पैरेलल है, तो वो तो इसे इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। I mean this line cannot intersect this line. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो एक्चुअली आएंगे रिमेनिंग n-1 लाइंस के विद रेड लाइन। समझे या नहीं समझे गाइस? यहां से आएंगे तुम्हारे ट्रायंगल, इससे हमारे ट्रायंगल बनेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ट्रायंगल्स विल बी फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ n-1 लाइंस विद द रेड लाइन।
वो जो हमारी ये वाली लाइन है ये एक्सक्लूड हो जाएगी, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगी बच्चों। समझे या नहीं समझेगा? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? मतलब वो जो हमारे 3 एजेस हैं ट्रायंगल के, उसमें ये काउंट नहीं होगी। जो एजेस आएंगे वो तुम्हारे ये आएंगे, एक एज, दूसरा, तीसरा। गॉट इट और नॉट? मतलब जो हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं वो n-1 लाइंस का देख रहे हैं विद द रेड लाइन। गॉट इट? समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो हमें क्या चाहिए? हमें देखना है कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं। तो हम कहेंगे भाई कोई भी 2 लाइन चूज कर लो, n-1 में से कोई भी 2 लाइन चूज कर लो, दैट विल रिजल्ट इन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ है ना? जैसे तुमने ये लाइन चूज करी और ये लाइन चूज करी, जब तुमने ये वाली लाइन चूज करी तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया विद द रेड लाइन ये। जब तुमने ये लाइन चूज करी तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द रेड लाइन आ गया ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो यू हैव गॉट 2 वर्टिसेस, दिस एंड दिस। तीसरा वर्टेक्स तो मैंने बताई था, इट वाज दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। 3 वर्टिसेस का मतलब यू हैव गॉट अ ट्रायंगल बच्चों। So these were the number of ways, these were the number of ways in which you can have 2 point of intersection. तीसरा हमारे पास ऑलरेडी फिक्स था, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इतनी वेज में तुम्हारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आ जाएंगे, एंड दैट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। समझे या नहीं समझे गाइस? दीज आर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल। समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट?